नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल करो बंदगी बाहेर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहेर हो निर्मल। तो ना पाइए डोलो ना पीऊ पाइए जोलो ना सादे दिल। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल। जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल। अध चिन क्यों न्यारा नहीं, अध चिन क्यों न्यारा नहीं। माए रहो हिल मिल। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल फेर फेर तू बेली रहे अपने पीरू के संग। ऐनिस तू बेली रहे अपने पीरू के संग। पीठ गई तिन पीरू को, पीठ गई तिन पीरू को करके ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। 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 कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जिन जिनांगों मिलिए पीयूषों सोए दिए उलटाए। फेरी दुहाई बैराट चौकुटों कोई सिर न सके उठाए, कोई सिर न सके उठाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की,
महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस चरणदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। केती विध कौं कलियुग की, 14 लोक आज्ञाकारी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत सुंदर और सुखद ब्रह्म ज्ञान से जुड़ने का, ब्रह्म ज्ञान के साथ एकाकार होने का चर्चा के माध्यम से हमें अवसर मिल जाता है। जैसे आप देखिए, धागे के द्वारा माला को पिरोया जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान को भी क्रमबद्ध ढंग से चर्चा सुनने से माला पिरोने की भांति ब्रह्म ज्ञान को हम हृदय में अपने, जैसे माला हम कंठ में लगाते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को हम हृदय में माला की तरह उसको सजा सकते हैं। दुनिया के अंतर्गत देखिए, रीति तो अच्छी बात है, पर कभी कभी रीति के नाम पे कुरीति भी होती है ना, तो लोग अनुसंधान नहीं करते हैं ये रीति हो रही है कि कुरीति हो रही है। कभी कभी प्रथा के नाम पे कुप्रथा शुरू कर देते हैं ना। एक प्रथा में चलना, ये तो अच्छी बात है कि हम प्रथा के अनुकूल चल रहे हैं, पर कुप्रथा आ जाए तो गलत प्रथा को कुप्रथा कहते हैं, गलत रीत को कुरीति कहते हैं ना। तो ऐसे समय में सत्य धर्म, सत्य ज्ञान, सत्य चर्चा, सत्य उपदेश की जरूरत होती है, क्योंकि ये कलियुग चल रहा है, ये प्रकरण ही हमारा कलियुग का चलता आ रहा है। कलियुग में क्या होता है कि धर्म के नाम पर पाखंडवाद भी चलता है। तो एक पीढ़ी में अगर पाखंडवाद चला तो दूसरी पीढ़ी के लोग उसी को परंपरा भी मानने लग जाते हैं। इसलिए वास्तविकता से हमें जुड़ना बहुत जरूरी है, सत्य से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पथ से चलना है, कौन सा पथ हमारे लिए अनुकूल होगा, ये सब कुछ पता ही नहीं होता है। पहले से करते आ रहे हैं, हम भी करते जा रहे हैं, बाप दादों ने ये किया इसलिए हम भी ऐसे ही करते जा रहे हैं। उसका अर्थ क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, यहाँ तक लोग जाते नहीं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों में जो कुछ बातें आई है उसका सत्य का अन्वेषण करके लोगों को सही पथ निर्देश करने के लिए वाणी की शिक्षा दे रहे हैं। चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, भुलावा में, छलावा में, दिखावा में और अनेक प्रकार के झंझट में, झमेले में धर्म के नाम पर ग्रसित न हो। स्वयं भक्ति करके परमात्मा के चरणार बिंद को प्राप्ति करे। और लोग क्या कर रहे हैं उस तरफ जाने से वो भटक भी सकता है, भ्रमित भी हो सकता है और कुपथ पर चल भी सकता है। इसलिए उसको सुपथ का मार्ग दिखाना, सन्मार्ग दिखाना, उसको सतमार्ग दिखाना, ये प्राणनाथ जी महाराज का विशेष उद्देश्य रहा है और उसी उद्देश्य के लिए उन्होंने वाणी का अवतरण किया है। तो हमारा प्रकरण तो राग गौरी में कुली बल देखो रे, ये जो देखना आइया तुम्मा, ये प्रकरण अच्छा से चलता जा रहा है। अन्य धर्म ग्रंथों में भी कलियुग में कैसे समय आएगा उसकी भविष्यवाणी मिलती है।
श्री जी महाराज ने भी कली में क्या हो रहा है और आगे और क्या होगा, थोड़ी सी इसकी उन्होंने भी व्याख्या हमारे सामने रखी है इस प्रकरण के माध्यम से। तो यहाँ कहते हैं 14 लोक आज्ञाकारी। कलियुग ने सिर पे बैठ करके 14 लोक के प्राणी को आज्ञाकारी बना रखा है। तो जैसे लोग उसको सुन सुन करके, कलियुगी बातें सुन करके उस तरफ ज्यादा प्रवृत्त हो जाते हैं। कलियुग का प्रभाव है कि झूठी बातों को लोग जल्दी से सुनते हैं, मान भी लेते हैं, उसमें विश्वास भी करते हैं। सत्य ज्ञान को विश्वास करना चाहिए, उस तरफ उनका झुकाव नहीं होता है। तो इस तरह से कलियुग ने क्या किया कि 14 लोग को अपने आज्ञा के पालन करता, आज्ञाकारी बना करके रखा है। सिर सबन के हुक्म, कलियुग का हुक्म सबके सिर के ऊपर है। इसीलिए बुरे विचार जल्दी आते हैं ना, अच्छे विचार तो देर से आते हैं, बुरे विचार जल्दी आ जाते हैं। फिर आप देखिए कि अपने मोबाइल में आप देखिए खराब खराब न्यूज जल्दी सामने आ जाते हैं। जब आप खोलते हैं तो खराब खराब न्यूज जल्दी आ जाते हैं। अच्छे न्यूज के लिए, है ना, अच्छे न्यूज देखने के लिए, अच्छे समाचार को देखने के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है उसमें। और फिर आप देखिए कि कोई कोई अच्छे आदमी को लगाना है, फोन लगाना है तो लगता ही नहीं है, और रंग नंबर लग जाए तो इतना जल्दी चला जाता है, फट से चला जाता है। और रंग नंबर, रंग मैसेज फट से चला जाता है। और सही मैसेज भेजना हो तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वास्तविकता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। झूठ तो अपने आप हो जाता है, झूठ बोलने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। बस कलियुग का प्रभाव से अपने आप ही झूठ निकल जाता है और अपने आप ही असत्य भाषण शुरू कर जाते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये सबके सिर के ऊपर अपना हुक्म लेकर के बैठा हुआ है। या छलने ऐसे उलझाए, इस कलिजुग रूपी छल ने सबको उलझा करके रखा है। कहीं ना कहीं लोग उलझे हुए होते हैं ना, इसलिए जैसे कोई आप मीटिंग रखी है, मीटिंग रख करके आप सबको बुलाइए, तो एक जन कहेगा कि मेरा तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, ऐसा बोलेगा। दूसरा बोलेगा मेरा कोई सगे संबंधी मिलने के लिए आ रहा है। तीसरा बोलेगा मुझे कोई शादी ब्याह में जाना है। और चौथा बोलेगा कि मुझे तो कुछ आज के दिन ही खरीदना है, ऐसा करके। तो अधिकांश लोग क्या है कि ये छल ने उलझा करके रखा है, कहीं ना कहीं लोग अटके हुए रहते हैं। तो इस अटकाव में नहीं रहना है। जैसे इस मंदिर में, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में आज हम लोग बैठे हुए हैं, तो दिल्ली में सबसे पहले गोष्ठी का आयोजन इस मंदिर के द्वारा प्रारंभ हुआ। ऐसे तो हमारे दिल्ली में 3-4 मंदिर चल ही रहे हैं, पर इस मंदिर में ये उस समय के बुजुर्गों ने एक मीटिंग करी और उन्होंने निश्चित किया कि महीने में एक बार हम लोग गोष्ठी करें, पहले संडे को, पहले रविवार को हम लोग गोष्ठी करें। तो जिन्होंने ठान लिया कि इस गोष्ठी में जाना ही जाना है, तो वे लोग तो आ ही जाते हैं। पर जो लोग थोड़े कलियुग के वशीभूत होते हैं, तो उनका आज के दिन कुछ ना कुछ व्यवधान आने से, कुछ ना कुछ रुकावट आने से नहीं आ पाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये सब क्या है कि कलियुग ने सब उलझाने के लिए, कहीं न कहीं किसी को अटकाने के लिए अनेक ताने बाने उसने बुन रखा है और लोग उसमें उलझ जाते हैं। आप भूली शुद्ध घर्रा, प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप भी भूल रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं और आत्मा स्वरूप को भूल रहे हैं, क्योंकि हम शरीर और संसार ही नहीं है, परिवार के ही हम नहीं है, हम तो परम धाम की भी तो हैं, आत्मा वहां से आई है। इसलिए अपनी आत्मा की स्थिति को भी भूल जाते हैं कलियुग के प्रभाव से। हम और हमारा परिवार, हम हमारा संसार, हम हमारा व्यापार, ऐसे करके उतने में ही उलझे रहते हैं। हम हमारी आत्मा और हम हमारे परमात्मा, हम हमारी ब्रह्म सृष्टि, इस तरफ ध्यान कम जाता है, क्योंकि
कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, इसलिए कहते हैं कि आप भूली शुद्ध, अपनी शुद्धि भी भूल जाते हैं, अपने घर को परम धाम को भी भूल जाते हैं, और अपने खसम, अपने प्राणपति, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्राणवल्लभ को भी भूल जाते हैं, कलयुग के चलते, माया के प्रभाव के चलते। कहती विदकों कलियुग की, श्री जी महाराज कहते हैं इस कलियुग की विधि के विषय में हम कितना कहें, क्योंकि ये तो कहीं न कहीं आपको रोक करके रखता है। जैसे उस समय अब राजा परीक्षित को पता नहीं था कि कलियुग आने वाला है, उनको वो तो चल ही रहा है, ठीक ही चल रहा है, ऐसा वो सोच ही रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि कई मुकुट घर में रखे हुए थे। आज के दिन शिकार करने के लिए जब निकलने लगे तो एक नया मुकुट उन्होंने देखा, चलो इसको धारण करके चलते हैं। वो मुकुट था जरासिंध का। भीमसेन ने जरासिंध को वध करके उसका मुकुट भीमसेन लेकर के आए थे और घर में रखा हुआ था। तो कुंती माता ने भी कहा था कि इसको धारण नहीं करना, क्योंकि जरासंध की बुद्धि आ जाएगी तुम लोगों में, जो अच्छा नहीं होगा। पर अब वो लोग तो चले गए, तो परीक्षित ने इतना ध्यान नहीं दिया, दूसरी पीढ़ी में थे वो, इसलिए उन्होंने वो मुकुट धारण किया। और मुकुट धारण करके जब वो जाते हैं तो उनमें कलियुग ने उसी समय वास कर लिया। और वास करने के कारण ऋषि को कहते हैं, प्यासे हो गए, शिकार करने गए थे तो प्यासे हो गए, तो ऋषि आश्रम में जाकर के कहते हैं पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ऋषि जी तो तप में बैठे हुए हैं, उनको कोई राजा आए कि प्रजा आए उनको क्या मतलब है, अपने परमात्मा के ध्यान में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऋषि समीक, तो उन्होंने कहा कि पानी क्यों नहीं पिलाते हो, सुनते नहीं हो क्या, मैं राजा आया हूं। तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा ये कोई ढोंगी बैठा हुआ है, राजा को भी सम्मान नहीं करता है, अहंकार आ गया कलियुग के चलते। जबकि वो ऋषियों के सेवक भी थे, ऋषियों को मान्यता भी देते थे, पर आज सिर में, जैसे श्री जी ने कहा ना कि सिर सबन के हुक्म, उनके सिर में वो मुकुट में कलियुग आकर के बैठ गया। और बैठने के कारण फिर अब ऋषि को उन्होंने कहा कि पानी नहीं पिलाते हो, तो एक मरा हुआ सांप वहां पड़ा था, उसी को उठा करके गले में उन्होंने डाल दिया। निकल गए वहां से। तो उनका लड़का आया, श्रृंगी आया, तो आकर के देखता है हमारे पिताजी का अपमान किसने किया। उसने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, किसी ने तो अपमान किया है, जबकि वो जप में तप में बैठे हुए हैं, ऐसे समय में वो मरे हुए सांप की माला पहना देना, ये तो बहुत बड़ा अपमान है। तो उसने कहा जिस किसी ने भी मेरे पिताजी के गले पे ये माला डाली है, 7 दिन में तक्षक, सर्पों का राजा तक्षक आएगा, उसे डसेगा और मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो श्राप दे रहा था पुत्र। उसी समय ऋषि का जो है तप पूरा हुआ। जब पूरा हुआ तो उन्होंने कान से सुन लिया। कहा बेटा ये क्या किया तुमने? कहा पिताजी जिसने आपका अपमान किया है मुझे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। तो ऋषि कहने लगे कि तुमने बड़ी भारी गलती की। वो तो राजा परीक्षित इस देश के राजा हैं, और राजा का शासन सब जगह चलता है, सबको राजा को मानकर चलना पड़ता है, क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं। तो उन्होंने कुछ भी किया है तो मैंने तो सहन कर लिया उसको, मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, उन्होंने पानी मांगा होगा, मैंने नहीं पिलाया या जो भी हुआ है, पर मुझे उसका कोई जो है कि राजा है इसीलिए उन्होंने मेरे गले में सांप डाल करके अपमान किया। ऐसा अपमान का बोध ही मुझे नहीं हो रहा है, और तो मेरा पुत्र है, तेरे को इतना गुस्सा आया कि तुमने श्राप दे दिया। अब दे दिया श्राप तो उसका तो असर होगा ही, लगेगा ये। अब 7 दिन में वो मर जाएंगे, इसलिए जाओ जा करके समाचार दो कि जो कुछ तुमने गलती की है उनको जा करके बता दिया जाए, ताकि 7 दिन में आत्मा कल्याण का मार्ग वो भी तो ढूंढ सकें। नहीं तो 7 दिन राज करते रहेंगे और तक्षक आकर के डसेगा, उनकी तो अपगति हो जाएगी। इतने अच्छे राजा हैं, जनता के जनप्रिय राजा हैं, ऐसे जनप्रिय राजा को ऐसे मोक्ष गति से वंचित नहीं रखना चाहिए। तो जैसे ही
ऋषि पुत्र ने समाचार राजा तक पहुंचाया तो राजा परीक्षित ने फिर अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट दे दिया। फिर वो हस्तिनापुर से चल करके फिर पहुंच जाते हैं वहां पर गंगा किनारे, सुकताल जिसको कहा जाता है, वहां जाकर के फिर 88,000 ऋषि महर्षि कहते हैं, जितने भी संख्या में थे ऋषि महर्षि उस समय, उस कार्यकाल में 88,000 पूरे भारत में ऋषि महर्षि थे। जहां जितने इकट्ठे होते थे वहां पर सब लोग धर्म चर्चा कर रहे थे, गंगा किनारे बैठ करके उपदेश करना, धर्म चर्चा करना। तो परीक्षित तो डर के मारे, अब तक्षक आएगा, क्या मेरी गति होगी। तो ऋषियों के समूह में उन्होंने कहा कि ऋषिजन आप लोग तो बैठे हुए हैं, 7 दिन में आत्मा का कल्याण हो जाए ऐसा कोई उपाय है तो आप लोग मुझे बताएं कि मुझे 7 ही दिन मिले अभी, उन 7 दिनों में मुझे आत्मा को परम गति देना है, तो कोई ना कोई शास्त्र सुनाइए, कथा सुनाइए, उपदेश सुनाइए, ताकि मेरी अपगति न हो और मेरा भी कल्याण हो जाए। तो ऋषि लोग कहने लगे, अरे राजा, हम वर्षों से तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, अभी हमारी गति नहीं हुई है, तो तुम्हें 7 दिन में कहां से गति मिलेगी? मुश्किल है, ये तो असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो उसी समय सुखदेव महाराज, मुनि महाराज वहां पर पहुंच गए, कहने लगे, अरे ये संभव है, संभव है। 7 दिन में क्यों नहीं संभव है? क्योंकि कहा जाता है कि जब शिव जी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो तोते के 2 अंडे सुन रहे थे, ऐसी भी कथा आती है ना पुराणों में। तो एक तो वहीं वो क्या है, अंडा फटने से वो तोता का बच्चा वहां निकला, और एक वहीं पर वो फट नहीं पाया तो वहीं पर नष्ट हो गया। तो दोनों जोड़े होने के कारण जो फट गया था वो बाद में सुखदेव के रूप में होते हैं, तो उनके मन में होता है कि मेरा भाई जो ब्रह्म ज्ञान से वंचित हो गया, नष्ट हो गया हो, इसलिए मुझे जीवन में उसको ब्रह्म ज्ञान दे करके तारना ही चाहिए। जो तारने की विद्या मुझे मिली उससे उसको तारना है, ये वो सोच रहे थे। जब उनको भी कहीं से प्रेरणा हुई कि उसको सांप लगने से वो गंगा किनारे पहुंच चुका है, तो फट से वहां पर सुखदेव मुनि महाराज आए। वेद व्यास जी के पुत्र, ज्ञानी ध्यानी, गर्भवास में ही सारे ज्ञान को उन्होंने वेद व्यास जी से सुन लिया था, ब्रह्म ज्ञान के अवतार बन गए थे। उनके आने से तो सब ऋषि लोग भी उठ के खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी उम्र ज्यादा है और ये बालक है, अभी अभी तो ये क्या है कि 16 वर्ष के हैं और हम लोग 60, 70, 80 साल के हैं, हम क्यों उठे? एक 16 साल का बालक आ रहा है उसके सामने। पर उन्होंने सोचा कि भले ही बालक रूप में है पर इनका ज्ञान हमसे महान है, ये ब्रह्मज्ञानी है बचपन से ही, इसलिए हम ज्ञान को नमन करते हैं, ज्ञान के लिए हम वंदन करते हैं, ज्ञान को महत्व देने के लिए हम उठकर खड़े हो रहे हैं। सबने उनको आसन पे बिठाया। तो उसी समय जब राजा परीक्षित ने कहा कि 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा, कहा सुनो भागवत, तुम्हें भागवत सुनाया जाएगा और तुम ध्यान से सुनना, बीच में कुछ खाने पीने के लिए या कुछ चंचलता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना खाए भी कथा का श्रवण कर सकते हो। तो तुम कथा सुनने के लिए बैठो और मैं ब्रह्म ज्ञान श्रीमद् भागवत 12 स्कंदा तुम्हारे सामने मैं सुनाता जाऊंगा, बीच में कोई प्रश्न होगा तो पूछ लिया करना, उसका भी हम ढंग से उत्तर देंगे। तो ऋषि लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए, और ये राजा परीक्षित आया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इनके पास जो ब्रह्म ज्ञान है वो हमें भी सुनने का मौका मिलेगा, हम भी उसे अभिभूत हो जाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, राजा का तो कल्याण होगा ही होगा, हम ऋषि महर्षियों का भी कल्याण हो जाएगा। वे भी एकत्रित होकर के बैठते हैं और इस प्रकार से फिर वो ब्रह्म ज्ञान सुन करके उस श्राप से वो मुक्त हो जाते हैं। ये भागवत में बड़ी लंबी कथा आती है। तो इसका मतलब है कि सिर पे कलियुग, जहां पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सिर सबन के हुकुम, तो उन्होंने मुकुट धारण किया तो वहां पे आकर के, क्योंकि
कलियुग को रहने के लिए 4 गंदे गंदे स्थान दिए, तो एक अच्छा स्थान उसने मांगा था, इसलिए सोना उन्होंने दिया था। तो ये सब क्या है कि एक कार्य कारण ऐसा बन पड़ता है, और कार्य कारण का फल भी कभी मीठा होता है। जब कार्य कारण होता है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। परिणाम सामने आता है तो फिर अच्छा ही लगता है कि ये सब राज्य का हुक्म था, ऊपर वाले का हुक्म था। तो देखिए, उनके लिए भी, परीक्षित के लिए भी अच्छा ही हुआ। पर पहले तो कलियुग उनके सिर पे चढ़ करके उनसे क्या है कि एक बुरा कार्य कराया, पाप कराया, तो वो तो जाग गए। पर सबके सिर पे कलियुग सवार होता है और सब कथा सुनने नहीं जाते। फिर कलियुग का प्रभाव आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। जो कोई धर्मशास्त्र सुनने के लिए पहुंचा नहीं और कलियुग के प्रभाव से भी आत्मा कल्याण की सोच उसके मन में नहीं आई, तो उसकी तो जागृति या जागनी कभी होगी नहीं। परंतु जिसके मन में आ जाए वो जाग जाएगा और ब्रह्म ज्ञान को सुन करके आत्मा का कल्याण कर लेगा। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं कि केति विद कहूं कलियुग की, इस कलियुग के विषय में मैं कितना कहूं, इसमें तो छल ही छल है। और ज्यादातर लोग आप देखिए कि ये 2 नंबरी काम करने वाले, कलियुगी विचार रखने वाले, राजनीति क्षेत्र में देखिए, व्यापार के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा जगत में देखिए। जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते थे, तब ट्यूशन नाम की कोई चीज थी ही नहीं। ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। स्कूल में ही ढंग से पढ़ाया जाता था और उसी का होमवर्क करो, सब याद करो, फिर दूसरे दिन स्कूल जाओ, एग्जाम के दिनों में अच्छा से पढ़ो, अच्छे नंबर ला करके पास करो। आजकल ट्यूशन का कितना लंबा चौड़ा धंधा चला है, आप देखिए पूरे, आप केवल देश में नहीं, विदेशों में, सब जगह भी आप देखिए। तो ये क्या है कि स्कूल में टीचर लोग ढंग से पढ़ाएं तो बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत रहती नहीं है। स्कूल पढ़ करके आया और जो पढ़ करके आया दिमाग से वो बोझ उतरा नहीं, फिर किताब लेकर के दूसरे टीचर के पास दौड़ करके जाना और दिमाग में बोझ डालना। फिर ट्यूशन भी एक नहीं, कभी कभी तो 2 ट्यूशन, और क्या सीखेगा वो, और क्या पढ़ पाएगा। तो इस तरह से शिक्षा जगत में भी आप देखिए धांधली है, कलियुग का प्रभाव है। और धार्मिक क्षेत्र में भी आप देखिए कलियुग का बड़ा भारी प्रभाव होता है। इसलिए लोग कई कई बहाने लेकर के, कई चंदे चिट्ठे इत्यादि में लोग आ जाते हैं, उसका पूरा खर्च करते हैं, नहीं करते हैं, सब आप देखिए ऐसे चल रहा है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, इस कलियुग के विषय में क्या कहें, हर क्षेत्र में इसने अपना अधिकार जमा रखा है। अलेखे अप्रमाण कहते हैं, इसका कोई लेखा जोखा भी हम नहीं कर सकते। अप्रमाण मतलब हिसाब भी इसका हम नहीं निकाल सकते। कैसे हिसाब निकालने की, कलियुग ने ये किया, वो किया, कितना गिने, क्योंकि अधिकांश लोग तो उसी के वशीभूत होकर के वही कार्य करते जा रहे हैं। पर जो खास सुंदर साथ है ब्रह्म सृष्टि, उनको फिर भी बच करके रहना है। अधिकांश लोग जा रहे हैं करके उस तरफ नहीं जाना है। जैसे ये माया के लहर के विषय में गुरु महाराज से हम लोग जब सीखते थे तो माया ने सबको बहाया, तो गुरु महाराज कहते थे फिर भी तुम लोगों को बच करके चलना है, बहाया करके बह नहीं जाना है। नदी में सब लोग बह रहे हैं ऐसा सोच करके बहना नहीं है, उस नदी के प्रभाव से बच करके कैसे निकलना है, वो युक्ति अपने अंदर प्रकट करने की जरूरत है कि और बहें, पर हम क्यों बहें, हम बचें। तो इसी तरह से कलियुग के प्रभाव से हम बचें, ये हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। वरना वर्ण कर मिने व्याप्या, श्री जी कहते हैं कि कलियुग ने वर्णाश्रम धर्म कहते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे करके 4 वर्ण की ये परिभाषा रखी। और गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सब, कहते हैं अर्जुन ये 4 वर्ण की सृष्टि मैंने की है, उनके गुणों को देख करके, उनके कर्म को देख करके मैंने ये 4 वर्ण की सृष्टि रची। पर गुण और कर्म को देख करके, जन्म को देख करके नहीं लिखा है श्री कृष्ण ने कि जिसके घर में जो जन्म हुआ तो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही जन्मेगा, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय जन्मेगा, ऐसी बात नहीं है। जिस व्यक्ति जो दुनिया में जन्मा उसमें क्या गुण है उसको उस वर्ण में डालो, उसका क्या कर्म है उसको वो वर्ण में डालो,
इस तरह से श्री कृष्ण ने परिभाषा गीता के अंतर्गत की है। पर कालांतर में कोई चीज भी क्या है कि परंपरा बन जाती है ना। परंपरा बनने के कारण ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान है कि जाति पाति वर्ग वर्ण होने से आज जो संविधान बना उसमें भी वो डाला गया। फिर नहीं तो भारत भारतीय, हिंदुस्तान हिंदू ऐसे करके डाल देने से तो कोई फिर ये सबका अपना अपना कोटा ये सब की जरूरत पड़ती ही नहीं। परंतु अब उसका प्रभाव आ गया तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये वर्ण आश्रम में भी ये छुआछूत ये सब जो प्रथा चली, कुप्रथा, ये प्रथा नहीं है कुप्रथा है, कुप्रथा का बोलबाला रहा, ये भी कलियुग का प्रभाव है ऐसा श्री जी महाराज कहते हैं। क्योंकि श्री जी महाराज ने तो प्रारंभ में ही ब्राह्मण और वो चंडाल की परिभाषा करके जो उत्तम विचार रखता है, उत्तम भक्ति करता है वही महान है। जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से और भावना से कोई महान बन सकता है, ये परिभाषा कर चुके थे। इसलिए कहते हैं वर्ण में भी, वर्णाश्रम धर्म में भी कलियुग का प्रभाव है। फिर अवर्ण कहते हैं, एक तो वर्णाश्रम धर्म को मानने वाला एक वर्ग है, एक वर्ग ऐसा है कि हम नहीं मानते। जैसे विदेशों में आप लोगों को देखिए, कई देशों में जाति प्रथा नहीं है, वहां प्रांतीय भेदभाव होगा या रंग का भेदभाव होगा, भाषा का भेदभाव होगा और किसी प्रकार का कोई भेदभाव वहां हो सकता है, पर ये छुआछूत का भेदभाव वहां पर नहीं होता। पर उनमें भी कलियुग का प्रभाव तो है। श्री जी का कहना है वर्णाश्रम मानने वाले भारतवासी, वर्णाश्रम न मानने वाले विदेशवासी, सब में कहीं न कहीं कलियुग तो व्याप्त है ही। इसलिए कलियुगी बुद्धि वाले हर जगह कहीं न कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठगने वाले, छलने वाले, चोरी करने वाले। देखिए आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में कुछ दान चढ़ाने के लिए वहां भी कलियुगी लोग आ जाते हैं, चोरी कर जाते हैं। आप जूता चप्पल उतार करके जाते हैं मंदिर में, वो जूता चप्पल की भी चोरी हो जाती है। देखिए कलियुग कहाँ कहाँ प्रवेश कर चुका है। ये जो लोग मंदिर में गए पवित्र भावना लेकर के, उनके चप्पल उठा देना, जूते उठा देना, ये क्या है? परंतु कलियुगी विचार तो ऐसा भी कर देता है। तो ये सब क्या है? श्री जी महाराज कहते हैं व्याप्त है। कहाँ तक देखें, कहाँ तक इसके विषय में व्याख्या करें। कहूं न किसी की पहचान, और जितने भी लोग कलियुगी विचार लेकर को चल रहे हैं, किसी को भी आत्मा की पहचान नहीं है, अपनी पहचान भी नहीं है। मानव धर्म क्या है, एक मनुष्य का क्या धर्म है, इंसानियत कहते हैं ना, वो भी एक धर्म है। तो वो धर्म क्या है उसका भी पता नहीं है। जिसको मानव धर्म का ही पता नहीं, वो आत्मा धर्म कैसे समझेगा, परमात्मा धर्म कैसे समझेगा, और एक दूसरे का आदर कदर कैसे करेगा, एक दूसरे की मर्यादा कैसे रखेगा। जब मानव धर्म का ही बोध नहीं है तो सत्य को कैसे स्वीकार करेगा और सत्य का अनुसरण कैसे करेगा, जीवन में सत्य का पालन कैसे करेगा, उससे होगा ही नहीं। इसलिए ये सब कलियुग का प्रभाव है। तो श्री जी महाराज ये वाणी लेकर के फिर से कलियुग के प्रभाव से प्रभावित लोगों का भी दिमाग जो है सत्य से जोड़ा जाए, उनको भी घुमा फिरा करके सत्यान्वेषी बनाया जाए और सत्ययुग का प्रभाव बढ़ जाए। क्योंकि कलियुग के बाद सत्ययुग ही आता है, इसीलिए सत्ययुगी विचार धारण करना हम प्रारंभ करें। कुछ लोग करें और लोग करें और विस्तार इसका होता जाए तो कलियुग का प्रभाव कम हो जाएगा। फिर अच्छे दिन, अच्छा समय, अच्छा अवसर चल करके आएगा। फिर ऐसा अवसर चल करके आएगा कि घर से बाहर जाएंगे तो ताला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना ताले के। क्योंकि सत्य युग में, सत्य त्रेता द्वापर में ताला का कोई सिस्टम था ही नहीं। घर छोड़ करके जाइए, कोई चोरी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो विचार ही नहीं आता है चोरी करने का। आज भी मैंने सुना कि इधर महाराष्ट्र में एक गांव है जहां शनि का मंदिर है, वहां एक गांव है, वहां के लोग ताला नहीं लगाते हैं घर में। वो इसलिए नहीं लगाते हैं कि किसी के घर में चोरी करने जाएंगे तो शनि महाराज चढ़ जाएंगे इस डर से। कोई सत्य का पालन करने के हिसाब से तो नहीं होगा,
परंतु शनि के वजह से कि शनि महाराज आ जाएंगे तो बस फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए लोग उस डर के वशीभूत हो करके वो चोरी करने नहीं जाते हैं और लोग घर को खुला ही छोड़ करके जाते हैं। कोई एक चीज वहां चोरी नहीं होती, पूरे गांव में चोरी नहीं होती है और शनि का भव्य मंदिर वहां पर है। तो ये सब क्या है कि डर, किसी में डर हो तो कभी कभी लोग सही ढंग से चलते भी हैं। तो यही है कि हर चीज पाप का डर हो, अधर्म का डर हो और 84 में जाने का डर हो और मृत्यु लोक से नरक में जाने का डर हो, कहीं न कहीं तो लोग बच सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज हर एक को बचाना चाहते हैं, हर एक को पहचान देना चाहते हैं कि पहले अपने स्वरूप को पहचानो, फिर आत्मा स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को, ताकि हमें एक दिव्य धाम में जाना है, सत्य धाम में जाना है। इसलिए सत्य व्यापार, सत्य विचार, सत्य का जो है आधार और सत्य के तरफ हम लोग उन्मुख होकर के चलने की परंपरा हम लोग स्थापित करें, ऐसी शिक्षा आज चौपाइयों के माध्यम से दे रहे हैं। और गोष्ठी जो आप लोग कर रहे हैं, हर महीने करते हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि सुंदर साथ संगठित होते हैं। और एक गोष्ठी हम लोग साहित्यकारों की भी करते हैं, क्योंकि सुंदर साथ की गोष्ठी तो हर मास होती है, पर साल में एक बार विद्वानों की गोष्ठी भी हम लोग करते हैं कि विद्वान लोग भी वाणी पे चर्चा करें, क्योंकि वाणी में असीमित अपरिमित ज्ञान है। तो इस असीमित और अपरिमित ज्ञान को साहित्यकार विद्वान लोग अपने दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या करें, तो दोनों कार्य साथ साथ होंगे और दोनों कार्य राज्य की कृपा से सफल होंगे, सुखद होंगे, सुंदर बनेंगे। ऐसी आशा रखते हुए आज के प्रसंग को चौपाई दोहराते हुए यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। केते विध कहूँ कलियुग की, आलेखे अपरमाना, वर्णा वर्ण कर मिने व्याप्या, काहूँ न किसी की पहचाना, काहूँ न किसी की पहचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
शीतला